अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक इनकम स्टेटमेंट है। आज मैं आपको ईयर 2018 की इनकम स्टेटमेंट जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो चलें आइए देखते हैं इनकम स्टेटमेंट ईयर 2018 की कैसे सॉल्व होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले भी अपनी लेक्चर्स में आपको जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कंपनी का नाम UWH ट्रेडर है। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड बनती है। जो भी हमारा साल का एंडिंग मंथ होगा वो हम यहाँ डेट डाल देंगे। फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2017। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में स्टूडेंट्स यहाँ क्रेडिट साइड में देखें, सेल्स हमें गिवन है 3,05,000 जो कि हमने यहाँ लिखी है। सेल में से अगर सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट दोनों ही मौजूद हों, ये फिर आपको बता दूं ये कॉन्ट्रा सेल अकाउंट हैं। ये हमेशा ट्रायल बैलेंस में, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में गिवन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने यहाँ लिखा है लेस सेल डिस्काउंट हमारे पास 5,000, सेल रिटर्न भी हमारे पास 5,000। ये दोनों सेल में से हमने माइनस किए। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में जब कोई फ़िगर माइनस होती है तो माइनस का साइन नहीं लगाते, इसमें बिज़नेस मैथ की तरह इसमें ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। ब्रैकेट मीन्स होता है ये फ़िगर माइनस हो रही है, तो 3,05,000 में से ये दोनों 10,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो 2,95,000 ये हमारे पास नेट सेल्स है। नेक्स्ट स्टेप हमारा नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो सामान हमने 2,95,000 का सेल किया है, एक्चुअली उसकी कॉस्ट क्या थी उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी वो मर्चेंडाइज़ जो हमने बेची उनकी कॉस्ट क्या थी, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हेडिंग लगाई, इसको अंडरलाइन किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में गिवन होगी। ये बाय नेचर हमारा एक्सपेंस है, 35,000 हमने इसको यहाँ लिखा है, ये सेंटर वाले कॉलम में। मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री में हम ऐड करते हैं परचेजेस को, तो परचेजेस हमने यहाँ लिखे हैं, डायरेक्ट इसके नीचे नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स। नेट परचेजेस जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री में जाकर हम ऐड करेंगे। तो अभी परचेजेस को मैंने यहाँ पर लिखा है 2,30,000। परचेजेस में ऐड हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन, यानी ये वो किराया है जिस व्हीकल पर, जिस गाड़ी पर हमारा सामान हमारे पास फैक्ट्री में पहुँचा है, हमने उस गाड़ी वाले को किराया अदा किया, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इन। और वो परचेजेस में हमेशा ऐड होता है 2,30,000 प्लस 5,000, अंडरलाइन कर दें, 2,35,000 अमाउंट आ गई। ये स्टूडेंट डिलीवर्ड कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, यानी डिलीवरी के बाद सामान हमारे पास जो फैक्ट्री में पहुंचा वो 2,35,000 का है। इस 235 में से अब हम माइनस कर देंगे परचेज़ रिटर्न को, जो कि है 15,000 रुपये। यानी कुछ ख़राब सामान होगा वो हमने अपने वेंडर को, सप्लायर को या क्रेडिटर को वापस किया है। तो 235 में से 15,000 रुपये का सामान जब हमने रिटर्न किया तो इस साल की जो खालिस ख़रीदारी है, यानी जो नेट परचेजेस हैं, वो 2,25,000 हैं। और साल के शुरू में हमारे पास सामान मौजूद था 35,000 का। अब ओपनिंग इन्वेंट्री में इस परचेजेस को, यानी ये जो नेट परचेजेस है, इसको प्लस कर लें, तो टोटल मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स 2,55,000 हो गई। यानी हमारे पास कुल इतना सामान गोदाम में पूरे साल में मौजूद था। जब साल के आखिर में हमने गोडाउन में जाकर के स्टॉक टेकिंग की तो हमने मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 60,000 कैलकुलेट की। यानी 60,000 रुपये का सामान साल के आखिर में, साल के इख्तिताम पर हमारे पास गोदाम में मौजूद है। 2,55,000 में से स्टूडेंट्स मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री को हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर 1,95,000 अमाउंट आ गई। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो सामान हमने यहाँ 2,95,000 का बेचा है, बेसिकली वो हमारी ख़रीद उसकी 1,95,000 की थी, यानी वो 1,95,000 रुपये कीमत का था, लेकिन सेल आउट किया हमने उसे 295, डेफिनेटली प्रॉफिट के साथ सेल किया। तो इस नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आएगा 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपीज़, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट में से
अदर एक्सपेंसेस जो है वो माइनस होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें देखें सबसे पहला प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में देखें रेंट एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 60,000 डेबिट साइड में, और अनपेड रेंट की एक एंट्री है 2000 की, वो एक्सपेंस इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने जो एडजस्टिंग एंट्री बनाई है स्टूडेंट्स रेंट की, उसमें रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया है। एक्सपेंस डेबिट का मतलब ये होता है कि ये एक्सपेंस बढ़ गया, इंक्रीज़ हुआ। तो जो पहले डेबिट में है 60,000 वो, और जो एडजस्टिंग एंट्री में एक्सपेंस डेबिट हुआ वो, तो डेबिट जो है वो प्लस हो जाएगा। तो 62,000 यहाँ पर अमाउंट आएगी रेंट एक्सपेंस की। उसके बाद इस प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, इस क्वेश्चन के प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में और कोई एक्सपेंस मौजूद नहीं है, तो बाकी के जो एक्सपेंस हैं वो डायरेक्ट एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू हमारे पास आएंगे। तो एडजस्टिंग एंट्री में इंश्योरेंस एक्सपायर्ड लिखा है 12,000 रुपये, तो हमने यहाँ इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखा 12,000 रुपये। उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इसमें गिवन दिया हुआ है जो कि 4,000 रुपये है। ठीक है, इन तमाम एक्सपेंसेस को अब हम टोटल करेंगे जो कि बन गए 78,000। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख में से टोटल अदर एक्सपेंसेस 78,000 को अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 22,000 अमाउंट आएगी जो कि ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम 22,000 आ गई। इस ऑपरेटिंग इनकम में अब हम ऐड करेंगे अदर इनकम अगर हमारे पास हो। अगर इस क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं होती, हमारे पास ना होती, तो मैं इसको डायरेक्ट नेट इनकम यहाँ लिख देता और इसको डबल लाइन से क्लोज़ करता। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास अदर इनकम मौजूद है, लिहाजा मैंने इसको ऑपरेटिंग इनकम लिखा है। अब हम यहाँ पर एक हेडिंग लगाएंगे अदर इनकम की, और अदर इनकम में हमारे पास स्टूडेंट कमीशन इनकम है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में 17,000 रुपये। तो इस 22,000 में हमने 17,000 रुपये को प्लस किया। प्लस करने के बाद जो टोटल अमाउंट बन गई ये 39,000 है। तो ये हमारी इस साल की नेट इनकम जो है वो कैलकुलेट हो गई। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा ये 2018 का जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। इंशाअल्लाह ताला कल जो है मज़ीद वीडियोस जो है मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट की अपलोड करूँगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह बैलेंस शीट की वीडियोस भी जो है वो अपलोड करूँगा।